सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स देखिए, आज 21 मई 2022 है और 23 मई में हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसका कोड नंबर है आपका G444, 1885 से 1950 एडी तक का क्वेश्चन पेपर है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से कमेंट आ भी चुके हैं और कुछ के फ़ोन भी आ चुके हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। एग्ज़ाम में बिजी होने के कारण सारा दिन मैं एग्ज़ाम में बिजी रहता हूँ, इसलिए समय नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी आजकल। तो इसलिए मैंने कुछ बुकलेट्स जो थी वो पहले ही अपलोड कर दी थी और मैं अधिकतर जो है ओरिजिनल बुकलेट ही अपलोड करता हूँ। तो ये जो है थोड़ा सा समय निकाल के आपके लिए मैं ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स थोड़े से ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि उनको जो है मटेरियल नहीं मिल पाता। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के फ़ोन भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं कि सर काफ़ी हेल्प हो रही है इन वीडियो से। तो कुछ बच्चे जो है PDF फाइल भी ले लेते हैं। तो जितना पॉसिबल हो सकता है आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो व्यूवर्स देखिए, चलिए बुकलेट सीरीज़ R है, ठीक है, और जो है ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको बार बार बता देता हूँ कि ये जो एक्चुअली क्वेश्चन पेपर न्यू कोर्स के हिसाब से जो हुए थे, CCH यूनिवर्सिटी मेरठ में केवल पहली बार ही हुए थे। तो इसलिए 2020, 19, 2018 के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो ओल्ड सिलेबस के हैं, तो वो मेरे पास में इस समय अवेलेबल नहीं है। अगर मौका लगा तो यूनिवर्सिटी से अरेंजमेंट करके मैं नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जरूर वो अपलोड करूंगा, और वो आपके TGT, PGT और NTA नेट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आप अक्सर कमेंट करते हैं व्यूवर्स कि क्वेश्चन के आंसर में कुछ गलती है, और मैं अपनी हर एक वीडियो में बताता हूं कि ये आंसर कोई भी प्रीवियस ईयर के ये मैं नहीं बताता हूं, ये CCS यूनिवर्सिटी मेरठ की जो आंसर की आती है तो ये उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको आंसर बताता हूं। इसलिए स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में एक दो क्वेश्चन के आंसर गलत मिल जाते हैं, और मैं बार बार बताता हूं कि अगर CCS यूनिवर्सिटी का आंसर गलत होगा तो मेरा आंसर भी गलत ही होगा, ठीक है। तो मैं उसकी आंसर की के हिसाब से ही आपको बताता हूं। अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने पर, आपको विश्वास है, आपने कहीं वो क्वेश्चन स्टडी किया है, तो आप मेरे आंसर को बिल्कुल मत मानिएगा, यानी कि वो यूनिवर्सिटी का आंसर है बिल्कुल मत मानिएगा। आप अपने दिमाग के हिसाब से जो है आंसर लगाइएगा, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूं आपको बहुत जल्दी जल्दी में आंसर, क्योंकि मेरे पास भी समय एक्चुअली थोड़ा सा कम है और बुकलेट्स भी अपलोड करनी है और सब्जेक्ट्स की। निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? लाला हरदयाल ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को अंग्रेजों द्वारा भारतीय सिविल सर्विसेज से निष्कासित किया गया था? तो वो SN बैनर्जी थे। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया पहला आंदोलन कौन सा था? तो वो चंपारण सत्याग्रह था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस भारतीय सदस्य ने जलियांवाला बाग दुर्घटना के पश्चात वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो वो थे शंकरन। किस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन व्यवस्था को प्रांतों में लागू किया गया? तो वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। किस घटना के उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में घटित नहीं हुई थी? तो वो कांग्रेस का पुनर्मिलाप थी। देखिए, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये तीनों क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है लैंग्वेज चेंज करके। तो ये तीनों घटनाएं 1919 में हुई थी, और डी ऑप्शन अगर आए उपयुक्त सभी तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस का पुनर्मिलाप 1919 में घटित नहीं हुआ था।
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन प्रमुख उग्रवादी नेता थे? तो लाला लाजपत राय एवं विपिन चंद्र अग्रवाल। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी? ढाका में। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? आगा खां। उस वायसराय का नाम बताइए जिसने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। तो वो लॉर्ड कर्जन था। गणपति उत्सव का प्रारंभ किसने किया? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि अदर बुकलेट्स भी जो है मेरे को अपलोड करनी है, तो आप ये ना कहें कि सर आप केवल आंसर ही बता रहे हैं, है ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी है, एजुकेशन भी है, सोशियोलॉजी भी है, कॉमर्स भी है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं मेरे पास में। तो इसलिए 20-22 मिनट की वीडियो में जल्दी से इसे ख़त्म करेंगे। धन निष्कासन का सिद्धांत किसका था? दादा भाई नौरोजी का। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो आप सब जानते ही हो, बाल गंगाधर तिलक ने। 1908 में अलीपुर केंद्रीय जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी को फांसी की सजा दी गई थी? तो वो खुदीराम बोस थे। निम्नलिखित में से किस नेता को 1908 में 6 वर्ष के लिए जेल की सजा हुई? तो बाल गंगाधर तिलक को। ब्रह्म समाज के, ठीक है, ये ब्रह्मो लिखा है तो ऐसे ही लिखा जाता है एक्चुअली, इसके संस्थापक कौन थे? तो वो आप सब जानते ही हैं, राजा राम मोहन राय जी। एनी बेसेंट का संबंध निम्नलिखित के संस्थाओं में से किससे था? तो थियोसोफिकल सोसाइटी से था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे कहा जाता है? तो वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारत में वहाबी आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो रायबरेली के सैयद अहमद ने। निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में हुई विश्व धार्मिक संसद में भाग लिया? स्वामी विवेकानंद ने। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बंबई में हुई। बंगाल गजट पत्र यानी कि जो जर्नल था तो वो कैसा था? तो वो दैनिक था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, इलबिल्ट बिल विवाद कब हुआ था? तो ये 1883 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे WC बनर्जी। संविधान सभा की पहली बैठक किस स्थान पर हुई? न्यू दिल्ली में हुई। भारत में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो ज्योतिबा फूले थे। ये एक्चुअली जो रोहिलखंड की यूनिवर्सिटी है, MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, तो इन्हीं के नाम पर रखी गई थी, है ना, ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। यह टूटने वाले बैंक पर उत्तर तिथिये चेक है, क्रिप्स प्रस्ताव पर यह वक्तव्य है। तो ये था MK गांधी का, नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो VD सावरकर ने कहा। निम्नलिखित में से कौन सा युगल यानी कि जो मैचिंग है वो सही नहीं है? तो देखिए, महात्मा गांधी न्यू इंडिया से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों ठीक हैं। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ से संबंधित हैं, BG तिलक केसरी से संबंधित हैं और राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी से संबंधित हैं। इसका मैचिंग भी आ सकता है। महात्मा गांधी न्यू इंडिया से संबंधित नहीं है और यही पूछा था। वंदे मातरम के लेखक कौन हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया? तो केसरी द्वारा किया गया।
निम्नलिखित में नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो वो मोतीलाल नेहरू से है। 1920 में किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ हुआ? तो वो असहयोग आंदोलन का हुआ। किस स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चित्तरंजन दास को। भारत के लिए दो राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोहम्मद अली जिन्ना ने। काकोरी केस में किसको फांसी नहीं हुई? ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद को। उन क्रांतिकारियों के नाम बताइए जिन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त थे। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय निम्नलिखित में किसने कांग्रेस का सहयोग किया? हिंदू महासभा ने। 1928 में लिन-थिगो आयोग की नियुक्ति क्यों की गई? तो वो खेती में समस्याओं के अध्ययन हेतु की गई। निम्नलिखित में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो वो लाहौर अधिवेशन 1929 में। अखिल भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक कौन थे? M.N. जोशी। महात्मा गांधी द्वारा हरिजन संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? 1935 में। दांडी मार्च का संबंध गांधी जी के किस आंदोलन से है? तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने बंगाल के विभाजन को रद्द किया? तो वो लॉर्ड हार्डिंग थे। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लगाइए। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सबसे पहले हुआ था बंगाल का विभाजन, उसके बाद हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, उसके बाद सूरत फूट हुई थी और उसके बाद मिंटो मार्ले सुधार हुआ था। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। किस भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन को लागू किया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? 1911 में। 1912 में किस क्रांतिकारी ने गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की कार पर बम फेंका था? तो वो रास बिहारी बोस थे। गांधी जी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? 2 बार। 1915 में महात्मा गांधी किस देश से भारत वापस आए थे? दक्षिण अफ्रीका से। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य 1916 में लखनऊ समझौते में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बाल गंगाधर तिलक ने। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा किस वर्ष में बनी? 1917 में। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1931 में। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है, यानी कि किस किस टाइम पर हुई? तो ए ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले दांडी मार्च हुआ, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ और उसके बाद सेकंड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। एनटीए नेट में और पीजीटी में ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किनके बीच हुआ? तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में क्या आरक्षित विषय नहीं था? तो था डाक व तार। कौन सी पत्रिका का संबंध क्रांतिकारियों से नहीं था? वो थी न्यू इंडिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपने फिल्मों में बहुत सुना होगा।
तो सबसे पहले ये भगत सिंह द्वारा दिया गया था। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? तो बारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बैनर्जी और प्रमोद मित्र, इन तीनों के द्वारा की गई थी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। जलियांवाला बाग दुर्घटना के लिए उत्तरदायी जनरल और डायर की हत्या किस क्रांतिकारी ने की? उधम सिंह ने। यह नारा किसने दिया? तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो आप सब जानते ही हैं, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक क्रांतिकारी नहीं था? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। ये महात्मा गांधी जी के जो थे राजनीतिक गुरु थे। अभी क्वेश्चन भी आया था। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम में लगाइए। तो देखिए ए ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले जिन्ना द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई, उसके बाद क्रिप्स मिशन की स्थापना हुई, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और उसके बाद कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई। तो ए ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है। किसने, निम्नलिखित में से किसने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया? तो वो थे आचार्य विनोबा भावे। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी ऐतिहासिक घटना अंत में घटित हुई? तो वो थी भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो वो सर रॉलेट नहीं थे। वाराणसी में स्थित केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वो मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। किस योजना द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभाजन को तय किया? तो वो थी माउंट बैटन योजना। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे जे.बी. कृपलानी। भारत गणतंत्र राज्य कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी। उदारवादियों के काल में कांग्रेस की गतिविधि थी। तो देखिए प्रार्थना, याचिका और विरोध तीनों ही थी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। 1886 में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। 1907 में सूरत में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में उग्रवादियों द्वारा अगले कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसका नाम प्रस्तावित किया गया? तो वो लाला लाजपत राय का किया गया। निम्नलिखित में से किस काल को उग्रवादी युग के नाम से जाना जाता है? 1905 से 1919 के बीच में। किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना की गई? तो वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो एस.पी. सिन्हा थे। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया? तो वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। 1909 के अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया, तो वो था पृथक निर्वाचन। ठीक है। विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद अंग्रेजी सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो वो रॉलेट एक्ट था। अली बंधुओं का संबंध किस आंदोलन से था? वो था खिलाफत आंदोलन। 1919 में दिल्ली में हुई प्रथम खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो महात्मा गांधी थे। ना वकील, ना अपील, ना दलील, यह वक्तव्य निम्नलिखित में किसको इंगित करता है? तो ये रॉलेट एक्ट को इंगित करता है। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में लगाइए।
तो देखिए ए ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले रॉलेट एक्ट की स्थापना हुई, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद हंटर कमीशन की स्थापना हुई और उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ। चलिए, निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल से संबंधित नहीं है? तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जलियांवाला बाग दुर्घटना के पश्चात किस कवि ने अपनी नाइट की उपाधि का परित्याग कर दिया था? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। सन 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? वो कलकत्ता में हुआ। निम्नलिखित में से क्या महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सम्मिलित नहीं था? अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह। और लास्ट क्वेश्चन है, चोरा चोरी घटना का संबंध महात्मा गांधी के किस आंदोलन से है? तो वो असहयोग आंदोलन से है। ये व्यूवर्स लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था, जुलाई अगस्त 2021 का। आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी तो मैंने इसको अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट आप मेरी देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर अपलोड हैं उसमें। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जूनियर्स को चैनल जरूर सजेशन के लिए कह सकते हैं। टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कराई जाएगी इस पर, और आगामी टाइम में एनटीए नेट के भी प्रीवियस ईयर के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ये इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ये सभी जो है मेरे चैनल पर आपको बहुत जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।